अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके फर्स्ट 3 पार्ट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन क्वेश्चंस का सलूशन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.8 और हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स आज। और क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, prove that और इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1 इक्वल्स टू S स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। और लेफ़्ट साइड हमारे पास है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो R1, R2 और R3 हैं, हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसको हम S स्क्वायर के इक्वल प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है R1 हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस ए के इक्वल। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम देखें इसके साथ जो टर्म सेकंड टर्म है वो है R2 की वैल्यू हमारे पास है, R2 का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है डेल्टा ओवर S माइनस बी प्लस नेक्स्ट है हमारे पास R2 की वैल्यू हमारे पास डेल्टा ओवर S माइनस बी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इसके साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो है R3 और R3 की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस सी। इसी तरह से प्लस नेक्स्ट टर्म हमारे पास है R3 विच इज़ डेल्टा ओवर S माइनस सी इंटू R1 और R1 की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा ओवर S माइनस ए। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये टर्म्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा S माइनस ए इंटू S माइनस बी। और नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में बनेगा डेल्टा स्क्वायर और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा S माइनस बी इंटू S माइनस सी प्लस नेक्स्ट अगर हम देखें हमारे पास डेल्टा स्क्वायर है, इसके डिनोमिनेटर में हम टर्म्स को लिखेंगे, S माइनस ए को हम पहले लिखते हैं S माइनस ए इंटू S माइनस सी। तो यहाँ स्टूडेंट्स अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो तीनों टर्म्स में न्यूमरेटर में डेल्टा स्क्वायर है, तो यहाँ से हम डेल्टा स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा स्क्वायर कॉमन, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं उनको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो सबसे पहले जो टर्म है वो हमारे पास है 1 ओवर S माइनस ए इंटू S माइनस बी। नेक्स्ट टर्म 1 ओवर S माइनस बी इंटू S माइनस सी प्लस, और लास्ट पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो टर्म है 1 ओवर S माइनस ए इंटू S माइनस सी। तो ये स्टूडेंट्स हमने डेल्टा स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास हम इसको एलसीएम से सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका हम लेंगे एलसीएम। और यहाँ पे अगर हम देखें तो S माइनस ए हमारे पास 2 टाइम्स है, S माइनस बी भी और S माइनस सी भी हमारे पास यहाँ पे 2 दफ़ा है। तो एलसीएम में हम इसको सिंगल टाइम लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी।
तो इसको स्टूडेंट सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म के साथ सिंप्लीफाई करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे जो सेम टर्म्स हैं एस माइनस बी और एस माइनस ए, ये सेम टर्म्स है। सो यहाँ पे हमारे पास बाकी टर्म बचेगी एस माइनस सी, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एस माइनस सी के इक्वल प्लस। नेक्स्ट अगर देखें तो हमारे पास एस माइनस बी और एस माइनस सी सेम टर्म्स हैं। तो एस माइनस ए को स्टूडेंट्स हम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस माइनस ए प्लस। और लास्ट पे अगर हम देखें एस माइनस ए और एस माइनस सी सेम टर्म्स है, तो एस माइनस बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस माइनस बी, और यहाँ पे ब्रैकेट। नेक्स्ट इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर। ब्रैकेट में स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एस और एस ये हमारे पास एडिशन में है तो ये बनेगा 3s, और बाकी की टर्म्स को अगर हम देखें तो बाकी हमारे पास है माइनस ए, माइनस बी और माइनस सी, और डिनोमिनेटर की टर्म्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ से तीनों टर्म्स में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस इसमें से हम कॉमन लेंगे a प्लस बी प्लस सी, और डिनोमिनेटर की टर्म्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास जो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास 2s के इक्वल है। सो स्टूडेंट्स हमारे पास जो 2s है वो है a प्लस बी प्लस सी के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम a प्लस बी प्लस सी की जगह लिखेंगे 2s। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर 3s माइनस 2s, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं उनको हम एज इट इज़ लिखेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 3s में से 2s को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इसमें बाकी बचेगा डेल्टा स्क्वायर s ओवर एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसको अगर हम डेल्टा की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके साथ s होना चाहिए। इसके साथ चूँकि s नहीं है तो इसको हम s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो s के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा डेल्टा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने किया मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में s ऑलरेडी है तो ये बनेगा s स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी की जगह पे लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डेल्टा स्क्वायर को डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा एस स्क्वायर जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट हमारे पास है r स्मॉल r इंटू r1 r2 इंटू r3 इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर।
तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करना है और उसको डेल्टा स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड पिक करते हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है स्मॉल r इंटू r1 r2 इंटू r3। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो हमारे पास जो स्मॉल r है, स्मॉल r का फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा ओवर s। नेक्स्ट हमारे पास है r1, r1 हमारे पास है डेल्टा ओवर s माइनस a। और इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है r2, r2 की वैल्यू है डेल्टा ओवर s माइनस b। और लास्ट पे हमारे पास है r3 विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस c। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो न्यूमिनेटर में हमारे पास डेल्टास को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा, ये 1 2 3 4 टाइम्स है तो ये बनेगा हमारे पास डेल्टा पावर 4। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं इनको हम एक साथ लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर हमारा चूँकि स्क्वायर रूट के विदाउट है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी हमारे पास डेल्टा स्क्वायर की इक्वल है। सो न्यूमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा पावर 4 और डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा डेल्टा स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा डेल्टा स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। सो डेल्टा स्क्वायर इज़ आवर राइट हैंड साइड। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम इसका थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। और थर्ड पार्ट हमारे पास है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस r इक्वल्स टू 4 इंटू कैपिटल R। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसकी हम पिक करते हैं लेफ़्ट हैंड साइड और लेफ़्ट साइड को सिंप्लीफाई करके हम इसको 4r के इक्वल प्रूव करेंगे। तो लेफ़्ट साइड हमारे पास है r1 प्लस r2 प्लस r3 माइनस स्मॉल r। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं, इनके जो फार्मूलाज हैं उनको यहाँ पुट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है r1, r1 हमारे पास इक्वल है डेल्टा ओवर s माइनस a। नेक्स्ट हमारे पास है r2 विच इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ओवर s माइनस b प्लस r3 हमारे पास है डेल्टा ओवर s माइनस c और लास्ट पे r हमारे पास है डेल्टा ओवर s के। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास जो न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर में हमारे पास जो चारों टर्म्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा है, डेल्टा को हम कॉमन लेंगे तो डेल्टा यहाँ से आएगा कॉमन, तो बाकी की टर्म्स बचेंगी 1 ओवर s माइनस ए प्लस 1 ओवर s माइनस बी प्लस 1 ओवर s माइनस सी माइनस 1 ओवर s। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 टर्म्स हैं। तो इसको आसानी से सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे दो टर्म्स को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का हम एलसीएम लेके चलेंगे और सेकंड 2 टर्म्स का एलसीएम लेके चलेंगे। अगर हम चारों को इकट्ठा करते हैं तो वो स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 टर्म्स को फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम सॉल्व करेंगे और सेकंड 2 टर्म्स का। तो लास्ट पे जब कंबाइन करके दोनों से जब 2 टर्म्स बन जाएंगी तो फिर हम उसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम लेंगे। तो फर्स्ट 2 टर्म्स का एलसीएम हमारे पास बनेगा s माइनस ए
इंटू एस माइनस बी। तो फर्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास एस माइनस ए सेम है, सो हम एस माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस माइनस बी प्लस। नेक्स्ट अगर हम देखें तो एस माइनस बी हमारे पास सेम टर्म है, एस माइनस ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा एस माइनस ए प्लस। सेकेंड टू टर्म्स का भी स्टूडेंट्स हम एलसीएम लेंगे तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं एस इंटू एस माइनस सी। तो फर्स्ट टर्म अगर देखें हमारे पास एस माइनस सी सेम है तो एस को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आएगा एस, दरमियान में यहाँ पे माइनस है, एस के साथ कैंसिल आउट होगा, एस माइनस सी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एस माइनस सी। इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं ताकि जो बाहर माइनस साइन है उसको बाद में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर साइन चेंज होंगे। इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा s प्लस एस टू एस, और बाकी की टर्म्स हमारे पास है माइनस ए माइनस बी, और इसका जो डिनोमिनेटर है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें यहाँ पे हम ब्रैकेट के बाहर जो माइनस साइन है इसको अंदर अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा माइनस एस प्लस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है s इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, इसको स्टूडेंट्स हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा, और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 2s है, और 2s की जगह हम इसका जो फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी वो पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस a माइनस b, और डिनोमिनेटर में हमारे पास यहाँ पे है s माइनस a इंटू एस माइनस बी प्लस। यहाँ से स्टूडेंट्स s कैंसिल आउट होगा और बाकी की टर्म बचेगी c ओवर s इंटू एस माइनस सी। तो इसको स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास a के साथ और b के साथ कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा, और ब्रैकेट में यहाँ पे हमारे पास आएगा बाकी की टर्म यहाँ पे बचेगी हमारे पास c, और डिनोमिनेटर में यहाँ पे है s माइनस ए इंटू एस माइनस बी प्लस c ओवर s इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे। नेक्स्ट इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें न्यूमरेटर में हमारे पास दोनों टर्म्स में ऊपर c है तो c को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो c कॉमन लेंगे डेल्टा इंटू सी, और बाकी की टर्म्स हमारे पास आएंगी 1 ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 ओवर एस इंटू एस माइनस सी। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे दो टर्म्स बन गई हैं, हम इनका फिर से एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा सी बाहर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास सब डिफरेंट टर्म्स हैं तो ये सारी की सारी एलसीएम में आएंगी, s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारे पास s माइनस ए और s माइनस बी यहाँ पे सेम है तो रिमेनिंग टर्म बचेगी s इंटू एस माइनस सी, उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा s इंटू एस माइनस सी प्लस। नेक्स्ट अगर हम देखें s इंटू एस माइनस सी यहाँ से कैंसिल आउट होगा और बाकी की टर्म बचेगी s माइनस ए एस माइनस बी, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा इंटू सी
एस स्क्वायर माइनस एस इंटू सी प्लस इन टर्म्स को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा एस इंटू एस स्क्वायर माइनस एस बी माइनस नेक्स्ट हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे ए एस और प्लस ए बी। और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो डिनोमिनेटर में जो हमारे पास टर्म है स्क्वायर रूट के विदाउट है तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे डेल्टा स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा डेल्टा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम ब्रैकेट में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एस स्क्वायर और एस स्क्वायर ऐड होंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा सी 2s स्क्वायर। और बाकी हम देखें अगर जिन टर्म्स के साथ हमारे पास s है as, bs और cs तो इनको हम एक साथ लिखेंगे माइनस as माइनस bs और माइनस cs और लास्ट पे प्लस ab और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टूडेंट्स माइनस as माइनस bs और माइनस cs यहाँ से हम माइनस s कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा डेल्टा c 2s स्क्वायर माइनस s इसमें से हम कॉमन लेंगे तो बाकी का हमारे पास बचेगा a प्लस b प्लस c प्लस ए बी और डिनोमिनेटर में हमारे पास है डेल्टा स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है तो इसकी जगह पे हम इसका फार्मूला जो 2s है वो लिखेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स हम डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर को कैंसिल आउट करेंगे तो डेल्टा और डेल्टा स्क्वायर से कैंसिल आउट करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास बचेगा डेल्टा तो उसको स्टूडेंट्स हम लिखते हैं बाहर c ओवर डेल्टा और यहाँ पे ब्रैकेट में हमारे पास है 2s स्क्वायर माइनस s और a प्लस बी प्लस सी की जगह हम 2s लिखेंगे प्लस ए बी c ओवर डेल्टा और ब्रैकेट में स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2s स्क्वायर s और 2s को मल्टीप्लाई करेंगे ये बनेगा 2s स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2s स्क्वायर से कैंसिल आउट होगा तो ये हमारे पास बाकी का ए बी बचेगा तो ये बनेगा c ओवर डेल्टा और 2s स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0 और बाकी की टर्म आएगी ए बी। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम c ओवर डेल्टा को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा ए बी सी ओवर डेल्टा। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को देखें तो उसमें हमने प्रूव करना है इसको 4r के 4 इंटू कैपिटल R के। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर 4 हो तो ए बी सी ओवर 4 डेल्टा हमारे पास r के इक्वल है। तो यहाँ पे चूँकि डिनोमिनेटर में 4 नहीं है तो हम इस टर्म को ख़ुद से 4 से करते हैं मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड तो ये हमारे पास बनेगा 4 से स्टूडेंट्स हमने मल्टीप्लाई किया ए बी सी ओवर और 4 से ही हम इसको करेंगे डिवाइड 4 डेल्टा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर इस एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें ए बी सी ओवर 4 डेल्टा तो ये हमारे पास है इतना एक्सप्रेशन कैपिटल R के इक्वल। सो इसकी जगह हम लिखेंगे ए बी सी ओवर 4 डेल्टा की जगह हम लिखते हैं कैपिटल R तो ये हमारे पास बनेगा 4 इंटू कैपिटल R जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये स्टूडेंट्स हमने लेफ़्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया और उसको हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आज हमने फर्स्ट 3 पार्ट सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस का सलूशन अच्छे से समझ आया होगा। तो अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।